बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर शुरू किया था और अल्केन्स को नाम देने का जो तरीक़ाकार है उसको तफसीलन डिस्कस किया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें हम मेनली अल्कीन्स के आईयूपैक नेम सीखेंगे, लेकिन शुरू में अल्कीन्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम की कुछ बात करते हैं। अल्कीन हम जानते हैं वो कंपाउंड हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब अल्कीन के कॉमन या ट्रिवियल नेम जो हैं वो मोस्टली YLENE से ख़त्म होते हैं, यानी इनके नामों के आखिर में YLENE आता है। ये नाम बनाने का तरीका ये है कि हम दिए गए अल्कीन में देखते हैं कि उसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है। उस अल्केन का फिर जो नाम है उस नाम में से ANE को रिप्लेस कर देते हैं YLENE के। मसलन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें 2 कार्बन है। इस अल्कीन का जो कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन है वो CH3 ईथेन है। अब इसका कॉमन नेम बनाने के लिए हम ईथेन में से ANE की जगह YLENE लिखेंगे, तो यूँ इसका नाम बन जाएगा इथाइलिन। इसी तरह ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोपेन है, तो इसका फिर नाम बनेगा प्रोपाइलिन। इसी तरह ये है CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। यहाँ अगर इन 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन का नाम आइसोब्यूटेन होता, तो अब इस अल्कीन का नाम होगा आइसोब्यूटाइलिन। ये कॉमन या ट्रिवियल नेम बनाने का तरीका है। फिर कुछ अल्केन हैं जिनके स्पेशल नेम भी हैं, वो अपने स्पेशल नेम से जाने जाते हैं। मसलन ये पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ ये विनाइल ग्रुप लगा है। इस कंपाउंड का नाम स्टाइरीन है। और ये जो सेकंड आप देख रहे हैं, इसमें ये इथीन में से है। ये आप इथीन को सामने रखें, दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह बेंजीन रिंग लगा दें, तो इस अल्कीन का स्पेशल नाम है स्टिबलीन। तो इसे हम स्टिबलीन कहते हैं। ये दोनों आपको नाम नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ लेबल टाइप होने से रह गए हैं। अब हम आते हैं अल्कीन्स के आईयूपैक नेम्स की तरफ। आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम देने के लिए जो रूल्स हैं, सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। डबल बॉन्ड का चेन में होना ज़रूरी है, उसे चेन से बाहर नहीं होना चाहिए। इसको शामिल करके जो लॉन्गेस्ट चेन बनती हो उसे सिलेक्ट कर लें। इस चेन को हम पेरेंट चेन कहेंगे और जितने ग्रुप चेन से बाहर होंगे उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। रूल नंबर 2 नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है उसके कार्बन एटमों को नंबर दें और इस मकसद के लिए नंबरिंग उस तरफ से शुरू करें
जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। अल्केन्स की दफ़ा हमने कहा था कि नंबरिंग उधर से करें जिधर से सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। अल्कीन की दफ़ा नंबरिंग के लिए देखा जाएगा कि डबल बॉन्ड किस तरफ से नज़दीक है, नंबरिंग उधर से करनी होगी। रूल नंबर 3, नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर प्रीफिक्स्ड बाय देयर पोजीशन। रूल नंबर 3 और 4 वही होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें। एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा है तो नाम के साथ प्रीफिक्स लगाएं, और अगर एक से ज़्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखें। हर सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसकी पोजीशन भी लिखें। फिर रूल नंबर 5, आखिरी रूल की तरफ आ जाएं। पेरेंट चेन को नाम दें और पेरेंट चेन का नाम अल्कीन की तर्ज पे रखना है, और इस नाम से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। नेम द चेन एज अल्कीन प्रीफिक्स्ड बाय पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर उसके बाद चेन का नाम अल्कीन की तर्ज पर। अब इस तरह का नाम कहाँ से हासिल करेंगे? पेरेंट चेन में देखेंगे कितने कार्बन एटम हैं, उतने कार्बन एटमों वाले अल्केन का जो नाम है उस नाम में से ANE को ENE के साथ रिप्लेस कर देंगे। मसलन अगर पेरेंट चेन में 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेन से ब्यूटीन बना देंगे नाम। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, यहाँ उसका नाम ब्यूटीन कर देंगे। 5 कार्बन हुए तो पेंटेन से पेंटीन, 6 कार्बन हेक्सेन से हेक्सीन, 7 कार्बन हेप्टेन से हेप्टीन, 3 कार्बन प्रोपेन से प्रोपीन, 2 कार्बन इथेन से इथीन एंड सो ऑन। तो जो अल्केन्स के नाम आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो आपने फंडामेंटल के तौर पर पढ़े थे, मैंने कहा था तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम इन्हीं नामों से दरअसल डिराइव होते हैं। तो वहीं से आपने ये रिप्लेसमेंट करनी होगी कि उन्हीं नामों में ANE को ENE के साथ रिप्लेस करना होगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन नाम से पहले लिखना होगी। ये रूल्स हैं अल्कीन्स को नाम देने के लिए। अब हम इन रूल्स को मुख्तलिफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे। आपके सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 3 4 5 कार्बन वाली बनेंगी। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को ब्लैक कलर दे दिया है और जो ग्रुप बाहर है उसे ब्लू कलर दे दिए। नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड को देखें, अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और लेफ्ट से करें तो वो 3 पर आ रहा है 1 2 3। इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबर जो है वो रेड कलर में है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें। सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 के साथ, और सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? CH3 यानी मिथाइल। तो हम लिखेंगे 3-मिथाइल 3-मिथाइल। जब सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे चुके तो अल्कीन को तो चेन को नाम देना है। चेन को नाम देने में पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में है, तो इनमें से जो लोअर नंबर है वो आपने लिखना है यानी 2। डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के बीच, तो उनमें से सिर्फ लोअर कार्बन नंबर लिखना है यानी 2, तो आप लिखेंगे 2। और आगे चेन का नाम 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं, पेंटस से पेंटेन, तो यहाँ एन की जगह इन कर दें, ये हो जाएगा पेंटीन। तो फुल नेम बन जाएगा 3-मिथाइल 2-पेंटीन 3-मिथाइल 2-पेंटीन। अगला स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट चेन चूज करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट होगी। तो चाहे राइट से लेफ्ट चले जाएं और चाहे राइट से लेफ्ट जाते हुए ऊपर चले जाएं, दोनों एक जैसी होंगी। तो मैंने इनमें से एक सिलेक्ट कर ली है राइट टू लेफ्ट, और ये कार्बन अब मैं ब्लैक कलर में शो कर रहा हूँ, और जो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें ब्लू कलर में। नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड को देखें, अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, और लेफ्ट से करें तो 1 2 3 पे ही डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। तो नंबरिंग का जो रूल है उसको हम थोड़ा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि अगर टाई पड़ जाए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हो, फिर क्या करना चाहिए। तो रूल ये कहता है कि फिर आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स को चेक करें, वो जिस तरफ से नज़दीक हैं उस तरफ से नंबरिंग करें। अब इस एग्जांपल में हम अगर लेफ़्ट से करें तो 1 2 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और राइट से करें तो 1 2 3 4 4 पे ये आ रहा है, इसलिए हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे। इस तरीके से नंबर दे दिए। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, कार्बन नंबर 2 के साथ ये CH3 मिथाइल, और कार्बन नंबर 3 के साथ ये भी मिथाइल, 2 मिथाइल हैं। तो दोनों की पोजीशन लिखें, एक 2 पे है एक 3 पे है, तो आप लिखेंगे 2 3। आगे आप लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें, डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान में है तो 3 लिखें, 3। आगे चेन का नाम लिख दें, चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले अल्केन को हेक्सेन कहते हैं, तो वहाँ से नाम आएगा हेक्सीन। तो फुल नेम बन जाएगा 2 3 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन। एक और स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, 1 2 3 4 5 6 7 5 6, 1 2 3 4 5 4 5 6 5 6। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 7 कार्बन वाली चेन हमें नज़र आ रही है, और वो चेन कौन सी है, किस तरफ जा रही है, लेफ़्ट से शुरू होते हुए राइट पे जा रही है, और फिर ये नीचे की तरफ आ जाती है। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो इस चेन के कार्बन आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स ब्लू कलर में। नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड को देखें, लेफ़्ट साइड से 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड, और राइट से 1 2 3 4 4 पे हैं, इसलिए हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे। नंबर दे दिए, रेड कलर में नंबर हैं। आप सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें और नाम दें। कार्बन नंबर 2 के साथ CH3 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 के साथ मिथाइल, और कार्बन नंबर 5 के साथ मिथाइल। तो 3 मिथाइल हैं, तीनों की पोजीशंस लिखें असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 3 5। 3 मिथाइल हैं तो आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। इनके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अब चेन का नाम, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड 3 पे है तो 3, चेन में 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टीन, तो नाम बन गया 2 3 5 ट्राई मिथाइल 3 हेप्टीन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 3 हेप्टीन। अगला स्ट्रक्चर देखें, 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 5 6। लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन वाली बन रही है। वो कहाँ से है, वो लेफ़्ट से शुरू हो रही है, और फिर इस तरह राइट से होते हुए ऊपर की तरफ, और फिर ये लेफ़्ट की तरफ। ये सबसे लंबी चेन है, बाकी चेन में कार्बन 5 5 आ रहे हैं। तो अब ये चेन आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। नंबरिंग ऑब्वियसली लेफ़्ट से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें और मेंशन करें। ये सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3 यानी इथाइल, ये कहाँ अटैच है 3 पर। उसके बाद ये CH3 मिथाइल 4 पर, और ये CH3 मिथाइल 5 पर। तो एक इथाइल है और 2 मिथाइल हैं। पहले लिखें इथाइल को 3 इथाइल, फिर दोनों मिथाइल को लिखें 4 5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें 1, और फिर चेन का नाम लिखें 6 के लिए हेक्सीन। फुल नेम बन गया 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल 1 हेक्सीन। एक और स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3
4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। यहाँ दो चेन हैं जिनमें 6 कार्बन हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट वाली चेन सेलेक्ट करें जिसके कार्बन आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, तो हमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, एक ये सब्स्टिट्यूएंट ब्लू कलर में और एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रीन कलर में। दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अगर हम चेन ये वाली सिलेक्ट करें राइट से होते हुए नीचे आ जाएं बॉटम पे, तो फिर हमें ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे मिलेगा। फिर ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो आपने अल्केन्स में एक रूल पढ़ा है कि इफ़ देयर आर 2 or more चेन्स विद इक्वल लेंथ सेलेक्ट द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर दो चेन्स की लेंथ इक्वल हो, उनमें कार्बन एटम की तादाद एक जैसी हो, तो फिर वो चेन सिलेक्ट करें जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट दे रही हो। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट वाली सिलेक्शन करते हैं तो वी विल गेट 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 इथाइल एंड 1 मिथाइल। लेकिन अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं राइट से बॉटम की तरफ, तो वी विल गेट ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज आइसोप्रोपाइल। तो हम उस रूल को मद्देनज़र रखकर ये चेन सेलेक्ट करते हैं। ब्लैक कलर में कार्बन हैं, नंबरिंग आप राइट से करेंगे, उधर से डबल बॉन्ड करीब है, आप सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करेंगे। ब्लू कलर में इथाइल कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है और ग्रीन कलर में मिथाइल कार्बन नंबर 5 के साथ। तो नाम आएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और फिर चेन का नाम 6 कार्बन है हेक्सीन। फुल नेम हो गया 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 6 7 8 7 8। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन वाली है। 8 कार्बन वाली एक तो चेन लेफ्ट टू राइट है, ये ब्लैक कलर में कार्बन, और एक और 8 कार्बन वाली यूं भी बन रही है कि आप लेफ्ट से शुरू हो, कार्बन नंबर 5 है जो 5 लिखा हुआ है यहाँ से नीचे आ जाए ब्लू कार्बन्स की तरफ, ये भी 8 कार्बन वाली चेन बनेगी। लेकिन अब ये होगा कि अगर हम सेकंड वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट, ये ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये वाली चेन सेलेक्ट करने से हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन करेंगे इस तरह स्ट्रेट, तो फिर हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो वही रूल जो अभी पिछली स्लाइड में भी अप्लाई किया उसी को यूज़ करें। दो चेन्स की लेंथ इक्वल है तो वो चेन सेलेक्ट करें जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट दे रही हो, तो लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन हो गई। उसके बाद नंबरिंग लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड 3 पर और राइट से 5 पर, तो लेफ़्ट से नंबरिंग की। सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें और नाम दें। ये जो 3 कार्बन वाला ब्लू ग्रुप है ये होगा एन प्रोपाइल, CH2 CH2 CH3 एन प्रोपाइल। ये जो ग्रीन कलर में है ये मिथाइल और पर्पल कलर में भी मिथाइल। 2 मिथाइल हैं, एक एन प्रोपाइल है। मिथाइल एम प्रोपाइल पी, तो एम पी से पहले आता है, पहले लिखें मिथाइल को फिर प्रोपाइल को। मिथाइल 2 हैं, एक 6 पर एक 7 पर, तो आप लिखेंगे 6,7 डाई मिथाइल। फिर 5 एन प्रोपाइल, फिर डबल बॉन्ड 3 पर 3, चेन में कार्बन 8, ऑक्टा से ऑक्टीन। फुल नेम बन गया 6,7 डाई मिथाइल 5 एन प्रोपाइल 3 ऑक्टीन। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं। फिर एक एडिशनल रूल की तरफ आते हैं कि अगर किसी मालिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो फिर नाम कैसे देते हैं। फिर नाम यूं देते हैं कि जो चेन के नाम में, बाकी रूल तो वही रहते हैं, चेन का नाम मॉडिफाई होना है। तो चेन के नाम में जो प्रीफिक्सर हैं, ये जो हम लिखते हैं ब्यूटीन पेंटीन वगैरह में बट पेंट हेक्स वगैरह आ रहे हैं, इसको हम इस तर्ज पे लिखेंगे हल्का।
यानी प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा वगैरह जितने कार्बन हुए। उसके बाद डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस, 2 डबल बॉन्ड हैं तो दोनों की पोजीशन, 3 डबल बॉन्ड हैं तो तीनों की पोजीशन, 4 हैं तो चारों की पोजीशन। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाईईन, 3 डबल बॉन्ड हैं तो ट्राईईन, 4 हैं तो टेट्राईन एंड सो ऑन। अल्का एमएन डाईईन, अल्का एमएनओ ट्राईईन एंड सो ऑन। इस तर्ज पे चेन का नाम बनेगा अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हुए तो। मसलन ये एग्जांपल देखें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, वो इस तरह ये सीधी जाएगी। नंबरिंग लेफ्ट से करें तो 2 पे डबल बॉन्ड, राइट से करें तो 3 पे, तो लेफ्ट से नंबरिंग कर दी। चेन से बाहर एक ही ग्रुप है CH3 मिथाइल, कहाँ अटैच है 3 के साथ, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, अब चेन को नाम देना है। चेन में 2 डबल बॉन्ड हैं तो पहले प्रीफिक्सर लगाएं। चेन में 7 कार्बन है, प्रीफिक्सर आएगा हेप्टा, प्रीफिक्सर आएगा हेप्टा। उसके बाद दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशंस, एक डबल बॉन्ड 2 पर, एक 4 पर, तो हेप्टा 2,4, आगे डाईईन, फुल नेम बन जाएगा 3 मिथाइल हेप्टा 2,4 डाईईन। मिथाइल और हेप्टा इकट्ठा आना चाहिए, इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी। फिर ये 2 मजीद एग्जाम्पल जिनमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ना हो, सिर्फ अल्कीन की बात नहीं है, किसी भी क्लास के लिए सब्स्टिट्यूएंट ना हो, एक ही चेन हो, तो आप बाकी तमाम रूल्स को छोड़कर डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई किया करें। हाँ, नंबरिंग अगर ज़रूरी हो तो नंबरिंग किया करें। अब इसमें नंबरिंग की लेफ्ट से और डायरेक्ट चेन का नाम लिखें, 5 कार्बन है तो पेंटीन, फुल नेम आ जाएगा 2 पेंटीन। इसी तरह ये सेकंड वाला है, इसका फुल नेम हो जाएगा 3 हेप्टीन, इसमें डबल बॉन्ड 3 पर है और 7 कार्बन है 3 हेप्टीन। आपकी फिर इसमें मैंने चंद जो स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैं हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट, उनकी स्ट्रक्चर और नाम वगैरह अलॉन्ग विद प्रीफिक्सेस इस टेबल में लिख दी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्केन्स के लिए मैंने टेबल बना के दिया था स्ट्रेट चेन अल्केन। तो अल्कीन्स के भी आप इस तरह यहाँ से नाम देख सकते हैं। अब इसमें इथीन, प्रोपीन, इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी जाती क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड 1 के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हायर अल्कीन उनमें डबल बॉन्ड की एक से ज़्यादा पोजीशन है, तो इसलिए उनमें पोजीशन बतानी पड़ती है नंबरिंग करके। अब ब्यूटीन 2 हैं, एक 1 ब्यूटीन है, एक 2 ब्यूटीन, पेंटीन भी 2 हैं, हेक्सीन 3 है, हेप्टीन 3 है, ऑक्टीन 4 है। अब लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह कल जब क्लास की डिस्कशन होगी लाइव, उसमें मेन हमारा टॉपिक तो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर है, लेकिन उसमें मैं एक सवाल पूछूंगा तो आप उस सवाल का जवाब देंगे कि अब ये जो 4 ऑक्टीन्स हैं या 3 हेप्टीन्स हैं या 2 पेंटीन हैं, ये आपस में क्या लगते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। 2 पेंटीन्स का आपस में रिलेशन, या 3 हेक्सीन्स या 3 हेप्टीन्स का आपस में रिलेशंस, या 4 ऑक्टीन्स का आपस में रिलेशन, तो ज़रा इसको सोचिएगा। फिर आपकी दिलचस्पी के लिए कि आपको पता चले अल्कीन्स के हवाले से एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बहुत सारे डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक पॉली अल्कीन है, यानी इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं और ये दरअसल कैरेट्स में, गाजरों में पाया जाता है। गाजरों का जो रेड कलर होता है वो उनमें मौजूद बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। असल में जो कलर होते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल को जो कलर मिलते हैं, वो आमतौर पर अगर एक्सटेंडेड, अल्टरनेट, सिंगल और डबल
बॉन्ड हो तो उनकी वजह से होता है। इस चीज़ को कंजुगेशन कहते हैं। तो जब एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो किसी मालिक्यूल में तो वो मालिक्यूल कलर्ड होते हैं। तो अब इसमें क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, तो इस वजह से ये कलर्ड है और ये अपना कलर फिर गाजरों को देता है। एक और इसी तरह का अल्कीन है, ये भी पॉलीअल्कीन है, इसमें भी कई डबल बॉन्ड हैं। इसका नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है ये टमाटरों में पाया जाता है और टमाटरों का जो रेड कलर होता है वो उनमें मौजूद लाइकोपीन की वजह से होता है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले जो अल्कीन्स हैं उनके हवाले से चंद एग्जाम्पल मज़ीद